हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो है हमारा 18 जुलाई 2022 का पेपर। इसमें हम तीनों शिफ्ट के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे इंग्लिश में हैं, तो इन्हें हम समझते हुए चलेंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस को हिंदी में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो लीवर होती है। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें आर्किटेक्चर में जो इंडो इस्लामिक फॉर्म होता है वो डोम्स है। डोम्स जो है ये इंडो इस्लामिक सिस्टम है, तो ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोम्स हो जाएगा। अगला देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं मतलब विकसित कोशिकाओं में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है ये दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि प्रोकैरियोटिक में ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी हमारे क्वेश्चन हिंदी में सारे, तो इसे देखते हैं। लाहो डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो लाहो जो है ये मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा है, अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो अमजद अली खान का नाम जो है ये सरोद से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 26 है, आर्टिकल जो 26 है, ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 26 जो है ये धार्मिक मामलों के लिए स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है, अभी 2023 ही चल रहा है। तो 2022 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम CGL CHSL और इन सभी के पेपर को हमने देखा है, अभी हमने MTS को देख रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 3-4 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये 2022 के डाटा के अनुसार सबसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है भारत का। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो फियरलेस जो गवर्नेंस पुस्तक है ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी के बारे में सभी जानते हैं कि ये हमारे भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर भी रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसमें अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को हराया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 1773 का जो विनियमन अधिनियम आया इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली की बात करें तो ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक मतलब रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 16 से कोबाल्ट थेरेपी डैश किरणों का चिकित्सकीय प्रयोग है। तो जो कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी की जाती है इसमें गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कैंसर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कोबाल्ट 60 नाम का जो आइसोटोप है समस्थानिक है, इसके द्वारा कोबाल्ट थेरेपी की जाती है, उसमें गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में डैश से सम्मानित किया गया, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1965 में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं उस समय क्या होता है कि रात के समय जो हवा है वो जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है,
इसी वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो जो ये योजना है ये 1999 में शुरू की गई थी। तो ध्यान रख लेना है 1999 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है। तो इसकी जो किसी भी विधान परिषद को समाप्त करना, बनाना, उसका गठन करना, ये सभी शक्ति जो है संसद के पास है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये तो बहुत ईजी है, खास करके हम जैसे यूपी बिहार वालों के लिए, क्योंकि जो छठ पूजा होती है ये कहाँ मनाई जाती है, मेनली बिहार का त्यौहार है ये। और यहाँ पे सूर्य को ये इसमें पूजा की जाती है, सूर्य देवता की इसमें पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बात करें अगर जो मध्य भारत में एक सतनामी आंदोलन चलाया गया, इसका उद्देश्य था कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाए। तो चमड़ा जो भी श्रमिक थे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना ही सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था और ये कहाँ चलाया गया था, मध्य भारत में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। तो अगर बात करें तो स्वर्ण पदक जीतने वाला ओलंपिक खेलों में पहले जो भारतीय हैं वो अभिनव बिंद्रा हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ान योजना। उड़ान योजना राजस्थान में 2022 में शुरू की गई एक योजना है। इसमें जो ग्रामीण लड़कियां हैं उनको छात्रवृत्ति देने की योजना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। ये गुप्त वंश के एक शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था। और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये अभी हमने देखा था, जो पिछला पेपर देखा था उसमें ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ब्रिज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिडा जो है ये म्यांमार की राजधानी है, ये हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो जो पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है जो कि अभी तक ज्ञात है उसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंजर डीप। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारे सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नाकाब पोष नृत्य है। तो मास्क डांस जो है ये कहाँ का, ये गंभीरा है, कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंभीरा। नेक्स्ट है हमारा, लाई हरा ओआ महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो लाई हरा ओआ महोत्सव है ये मेईतेई जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो किसके द्वारा, मेईतेई जनजाति के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। अगला है हमारा, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो कितने के लिए, 6 महीनों के लिए अगर इसने कार्य किया है, 6 महीनों से कम समय के तक के लिए काम किया है तो उन्हें सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है। तो जो अचक्रीय यौगिक होते हैं उन्हें एलिफैटिक यौगिकों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन है जो कि पारिस्थितिकीय तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है। तो इसमें से देख रहे हैं वर्षा, पवन, मृदा, ये सभी अजैविक हैं, लेकिन जो पशु हैं ये जैविक उदाहरण है, जैविक हैं ये, इसलिए ये अजैविक घटक नहीं है।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी मतलब ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी थी? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्तकी जो नटराज हैं ये एक ट्रांसजेंडर नर्तकी थी जिन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है? तो भारत की जो संसद है वे 2 सदनों में विभाजित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। तो अगर बात करें तो मेगस्थनीज जो थे एक राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये एक यूनानी शासक के द्वारा भेजे गए थे। तो ध्यान रखना है, यूनानी शासक के द्वारा ये भेजे गए थे और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें इन्होंने उनके उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इतिहास जानने का स्रोत भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक सरोद वादक थे? तो कौन है इसमें जो कि सरोद वादक थे? तो बुद्धदेव दास गुप्ता जो हैं ये एक सरोद वादक थे। नेक्स्ट हमारा, फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार जो हैं ये यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है बट बहुत पुराना नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक है, कौन सा बुक? अ पैसेज टू इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, अगला है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया? तो बीबी का जो मकबरा है ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी के लिए। तो इनकी पत्नी कौन थी? दिलरस बानो बेगम, इनके लिए बीबी का मकबरा बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 21 है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है और ये अनुच्छेद जो है ये आपातकालीन स्थितियों में भी समाप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं? तो मृत सागर जो है ये बहुत ही खारा सागर है और इसमें डूबना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो राणा अमर सिंह या अकबर के 9 रत्न में से एक नहीं थे बल्कि अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, ये सभी लोग 9 रत्नों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी जो थे इनकी हत्या कर दी गई थी 1948 में। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला है हमारा, तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? जो तोते हैं ये एवीज वर्ग के हैं। तो किसमें आते हैं? ये एवीज क्लास के, मेनली एवीज में कौन आते हैं? जो पक्षी वर्ग होते हैं वो एवीज में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में डैश अभियान शुरू किया गया। तो ये सुजलाम 2.0 जो अभियान है ये शुरू किया गया। तो ध्यान रख लेना है, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। अगला है हमारा, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR में जो R है इसका पूर्ण रूप क्या है? रिकॉग्निशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, जो हमारा पहला कथन है, 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा था। तो ये भेजने का फैसला किया गया था। तो बिल्कुल ये सही है, साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था राजनीतिक स्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए। और साइमन गो बैक के भी नारे इस टाइम पे लगाए गए थे क्योंकि ये भारत की स्थिति की जांच करने के लिए यह आयोग बना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 7 सदस्यों का ये एक आयोग था जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। अगला कथन क्या है हमारा, आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। बिल्कुल, जो आयोग बनाया गया इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए इसका भारत में विरोध किया गया था। दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
एसबीजे पाइपलाइन डैश से होकर गुजरती है, डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो एसबीजे जो पाइपलाइन है ये कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है, बल्कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन सभी से होकर के गुजरती है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो जो बैरन द्वीप है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, तो इसे ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो आवासीय सुविधाओं का अभाव ये एक बेरोजगारी का कारण नहीं है। बाकी सभी को देखते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव है भारत में, ये एक बेरोजगारी का कारण है। आर्थिक वृद्धि जो है ये बहुत धीमी है, इस वजह से भी बेरोजगारी है भारत में। श्रम बल में भी वृद्धि है, श्रम बल में वृद्धि ये भी क्या है, बेरोजगारी का एक कारण है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो जो फील्ड हॉकी होता है उसमें साइड लाइन की जो लंबाई होती है 91.4 मीटर की होती है। अगला है हमारा नवंबर 2021 में खेले गए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। तो ये हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। हमने 50 क्वेश्चन देख लिया। आइए अब देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को। तो जो हमारा थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया? तो बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जिन्होंने फफूंद को देखा था, जीवाणुओं को वृद्धि को ये रोकता है। और ये जो इन्होंने जो देखा था वो क्या था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन था और इससे एक दवा भी इन्होंने एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक भी बनाई गई थी, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के जीवाणु फफूंद से बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ध्यान रखना है, पेनिसिलिन की खोज हुई थी, एक फर्स्ट एंटीबायोटिक था ये, और इसके द्वारा बहुत से रोगों का इलाज संभव हो पाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 भारत सरकार के डैश मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हॉकी जो मैच होता है इसके दौरान कुल 11 खिलाड़ी एक साथ टीम में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वैध मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वैध मुद्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट हमारा जनरल विपिन रावत, जिनका निधन दिसंबर 2021 में हुआ, डैश के प्रमुख थे? तो ये डिफेंस स्टाफ के प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट हमारा भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के साथ लगती है? तो जो भूटान है उसकी सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। और इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, उसे देख लीजिएगा। इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं, मतलब एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा उसे ज़रूर एक बार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? तो इसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन जो पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी भाग गया था। तो इसे ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला हमारा भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर डैश नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में नमूना सर्वेक्षण किया जाता है और इसके द्वारा गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। अगला हमारा खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये ऋषि कपूर की आत्मकथा है, खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? तो पातालेश्वर की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध वास्तुकला की एक नमूना नहीं है। बाकी भरूच स्तूप, अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप, ये सभी बौद्ध वास्तुकला का एक नायाब नमूना पेश करते हैं। अगला हमारा एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो एशियाई जो शेर हैं ये गिर वन में पाए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो फ्लोट फेस्टिवल है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे किसका? संविधान सभा के। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
अगला हमारा गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। अगला हमारा मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, और इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, और ये जो दिन था, इस दिन जिन्ना के द्वारा क्या किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई, और इसमें बहुत ही खून मार काट हुआ था, और ये एक पाकिस्तान बनने का मुख्य कारण भी बना था। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेस है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है ये 6 लेन वाला एक एक्सप्रेस वे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है? तो जो यम है, मतलब प्लूटो जो है, इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसे हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? और इस क्वेश्चन पे आपको स्टार लगा लेना है। जो कथक है, कथक से रिलेटेड है लच्छू महाराज जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो एथेनोइक अम्ल जो है इसे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि सिरके में पाया जाता है। अगला हमारा पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। तो किसमें होते हैं? तो अवर्डी लवक जो होता है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये पादप कोशिकाओं की ऐसी कोशिकांग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जो कणिकाएँ होती हैं वो जमा होती हैं, मतलब स्टोर होती हैं। अगला हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य कुल इसमें मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो लोथल जो है ये प्रमुख एक बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला हमारा, पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो पंडित रविशंकर ने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, और ये किससे संबंधित हैं इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, CGL का, CHSL का, MTS का, और मैंने लेखपाल के भी, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो इसका ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किससे संबंधित थे। अगला है हमारा, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सहायक संधि जो थी इसके बारे में अगर बात करें तो अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी, नहीं, ये गलत है। तो सहायक संधि की अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे ये ऑप्शन दिया गया है, यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाएगा, ये सहायक संधि के अंतर्गत आता था, और किसने लाया था? डलहौजी के द्वारा। अगला क्या था, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना बनाने की अनुमति नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय शासकों को सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ा, ये भी सही है। तो ये सभी सहायक संधि के अंतर्गत आते थे। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करिएगा, आई थिंक मैंने डलहौजी बोल दिया। सहायक संधि की जो नीति अपनाई गई थी वो वेलेस्ली के द्वारा अपनाई गई थी भारत में, और डुप्ले जो था फ्रांसीसी जो था एक, उसके द्वारा इसको मेनली इसको उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।